नमस्ते बैंकिंग एस्पायरेंट्स। आज हम रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट में एक नया टॉपिक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे हम उनको इजी ट्रिक से फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट का, तो ज़्यादातर ये क्लैरिकल के प्रीलिम्स में आता है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at corners। देखिए, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में मतलब कि जो लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि जो लेंथ और ब्रेथ पे जो कैरेक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे कैरेक्टर्स देखिए 8 कैरेक्टर्स दिए हैं, तो जो इसमें कह रखा है कि जो फोर ऑफ देम यानी कि 4 ऑफ द कैरेक्टर्स सिट एट कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पे 4 होंगे, वाइल 4 सिट इन द मिडल, यानी कि जो 4 हैं वो कॉर्नर्स पे होंगे और 4 वो मिडल में होंगे। एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में जो फेस होता है कैरेक्टर्स का, या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। और अगर ज़्यादा मेन में क्वेश्चन आने वाला एडवांस्ड क्वेश्चन है तो वो जो हमें जो फेस है उनका वो हमें देगा नहीं, रैंडम क्वेश्चन होगा। हमें या तो वो आउटसाइड लेके चलना होगा या इनसाइड। लेकिन बेसिक क्वेश्चन में, जैसे कि ये बेसिक क्वेश्चन है, एक प्री का क्वेश्चन है, क्लैरिकल प्री का, तो इसमें यहाँ पे इसने जो फेस है कैरेक्टर का वो दिया हुआ है वो आउटसाइड है। सब कैरेक्टर्स का फेस आउटसाइड है, तो या तो वो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। पर हमें यहाँ पे आउटसाइड इसने दे रखा है तो हम आउटसाइड इसमें से लेके चलेंगे। तो चलिए, ये अभी तक इसने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के बाद ये कंडीशन होगी। तो सबसे पहले कंडीशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में जब फिगर बनानी है वो हमें कैसे बनानी है। तो देखिए, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में क्योंकि हमें एक स्क्वायर टेबल की तरह एक सिटिंग अरेंजमेंट करना है, एक स्क्वायर टेबल, तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे होगा। 4 तो कॉर्नर्स और 4 मिडिल में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कॉर्नर्स को बनाने का तरीका, एक कॉर्नर ऐसे बनाइए, ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर। ये हो गए 4 कॉर्नर्स। ये 4 कॉर्नर्स हो गए। अब 4 मिडिल बना दीजिए, 1 2 3 एंड 4। ये हो गए 4 मिडिल। अब देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर टेबल है। कैसे स्क्वायर टेबल है? इसके लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। देखिए, लेंथ पे भी 3 कैरेक्टर हैं, 1 2 3, और ब्रेथ पे भी 3 कैरेक्टर है, 1 2 3। तो ये एक स्क्वायर टेबल है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है 1 2 3 4, और ये इसके मिडिल पॉइंट्स हैं। अब चूंकि इसने डायरेक्शन सबकी कैरेक्टर्स की सबकी आउटसाइड दे रखी है, तो हम जानते हैं कि आउटसाइड में जो फेस होगा कैरेक्टर का वो कुछ इस तरह से होता है। यानी कि अब सबकी डायरेक्शन हमें पता है कि वो आउटसाइड है, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस डायरेक्शन आउटसाइड की लेकर चलनी है कि आउटसाइड में लेफ्ट और राइट कहाँ होता है। और आउटसाइड में हमें पता है कि जो लेफ्ट और राइट, जैसे कि अगर जो आउटसाइड का जो एरो है, हमें पता है कि एरो का जो राइट हैंड साइड है वो राइट होगा, एरो का राइट हैंड साइड वो राइट होगा और लेफ्ट हैंड साइड वो लेफ्ट होगा। बस इतना सा कन्फ्यूजन क्लियर करना है, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में, चाहे वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का हो, चाहे वो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का हो, चाहे वो स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का हो, अगर उसने सभी कैरेक्टर्स की जो फेस है उसने इनसाइड या आउटसाइड दे रखा हो, तो हमें बिना किसी भी कंडीशन को आगे पढ़े, मतलब कि पूरी कंडीशन पढ़े बगैर फर्स्ट कंडीशन से ही जो हमें अरेंजमेंट करना है स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन को फास्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि प्रीलिम्स में आता है, क्लैरिकल के प्रीलिम्स में आता है। इसको जल्दी से हमें सॉल्व करना है, तो फास्ट कीजिए। आप फर्स्ट कंडीशन पढ़िए और तुरंत इसको अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है G सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ H, who सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E। अब इसने कहा है कि जो H है वो G के सेकंड लेफ्ट होगा और H ही, अब देखिए H के बाद यहाँ पे who है, तो यानी कि यहाँ पे H की ही बात हो रही है, और वो जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ E होगा, यानी कि E के थर्ड लेफ्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे इसने H के बारे में ये कंडीशन दी है। अब देखिए, हम H को यहाँ पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जब हमें फेसिंग आउटसाइड या फेसिंग इनसाइड सारे कैरेक्टर्स पता होते हैं तो हम किसी भी कैरेक्टर को कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में एक लास्ट में कंडीशन कुछ ऐसी है आपको दिखाई देगी, जिससे आपको एच को एक पर्टिकुलर जगह ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है लास्ट कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि एच सिट ऑन द मिडिल साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि एच कॉर्नर्स पे नहीं है। एच ना तो इस कॉर्नर पे है, ना ही इस पे, ना ही इस पे और ना ही इस पे। एच केवल मिडिल साइड्स पे है। ये जो 4 मिडिल साइड है इन्हीं पे हमें एच को अरेंज करना है। तो ऐसी कंडीशन देखिए, हम कई बार हमें ध्यान नहीं रहता ऐसी कंडीशन पढ़ना, लेकिन आपको एक बार हल्के से एक बार सारी कंडीशन पढ़ के एक बार देख लेनी चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन कहीं दे रखी है क्या, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन हम मिस कर जाएंगे तो हमारी फिगर ही नहीं बनेगी, गलत हो जाएगी, तो हमें जो क्वेश्चन है वो हमारा सही नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसने कहा है कि एच मिडिल में होना चाहिए, तो अब हम एच को इन मिडिल साइड में 1 2 3 4 में से कहीं पे भी बिठा सकते हैं। मैं एच को यहाँ पे बिठाता हूँ। देखिए ये मैं अपने हिसाब से बिठा रहा हूँ, आप कहीं भी बिठा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, आप कहीं भी बिठा सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन से हम अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए एच है, एच की जो डायरेक्शन है, जो उसका फेस है वो अपोजिट है। अब अपोजिट इसका मतलब अभी मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, लेकिन आपको फिगर में क्वेश्चन में जब एग्जाम देंगे तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। तो एक बार आपको कन्फ्यूज़न यहीं पे क्लियर करना है, मतलब एग्ज़ाम देने से पहले जो आप प्रैक्टिस करते हैं वहीं पे क्लियर करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि देखिए एच का फेस आउटसाइड है, तो आउटसाइड में इसने कहा है कि जी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि एच के सेकंड लेफ्ट में जी होना चाहिए। अब जी लेफ्ट में कैसे आ सकता है, देखिए ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड में ये एरो का लेफ्ट देखिए, ये रहा एरो का लेफ्ट ये जा रहा है, तो जी भी यहाँ पे ही आएगा। तो यानी कि 0.1 0.2 यानी कि 1 2 यहाँ पे आ गया हमारा जी, ये हमारा जी आ गया। अब एच के सेकंड लेफ्ट में जी हो चुका है। अब एच की ही एक और कंडीशन थी कि एच है वो थर्ड लेफ्ट है ई के। अब वो जो एच है वो ई के थर्ड लेफ्ट है। तो देखिए इसको बनाने का एक तरीका, एक इजी तरीका मैं बताता हूँ कि अगर एच ई के थर्ड लेफ्ट में है तो ई एच के थर्ड राइट में होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपके दोस्त का घर आपके घर से 3 मकान लेफ्ट है तो आपका घर आपके दोस्त के मकान से 3 मकान राइट होगा। तो वैसे ही एच अगर ई के थर्ड लेफ्ट में है तो ई एच के थर्ड राइट में होगा। तो एच का थर्ड राइट क्या होगा, देखिए ये डायरेक्शन एच की है, तो इसका थर्ड राइट, इसका राइट ये प्लेस है, ये यहाँ से जाएंगे राइट 1 2 3 यहाँ पे आएगा ई, क्योंकि ई थर्ड राइट में है तो ई यहाँ पे प्लेस हो गया है। ई की अरेंजमेंट हो गई, जी की अरेंजमेंट हो गई, एच की अरेंजमेंट हो गई है। अब देखिए अगली कंडीशन हम पढ़ते हैं, एच की कंप्लीट हो चुकी है। अगली कंडीशन है ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड बी। देखिए अब हमें जी दे रखा है यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे जी और बी के बीच में 3 पर्सन है। अब चलिए देखते हैं एक इसमें कि अगर हम ऊपर से लेंगे 1 2 3 और नीचे से लेंगे 1 2 3 तो केवल एक ही प्लेस बच रहा है जहाँ पे जी और बी के बीच में 3 पर्सन है, और वो है ये। तो यहाँ पे बी आ जाता है, तो जी और बी के बीच में 3 पर्सन और बी अपनी जगह पे आ चुका है। तो देखिए बी का भी अरेंजमेंट हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन है बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ। अब देखिए बी इमीडिएट राइट ऑफ एफ कैसे हो सकता है, जब एफ बी के इमीडिएट लेफ्ट हो बिल्कुल, तो बी की डायरेक्शन हमें पता है कि आउटसाइड है, इसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा। अब देखिए जो एरो का इमीडिएट लेफ्ट है वही इसका इमीडिएट लेफ्ट होगा, यानी कि ये पॉइंट इसका इमीडिएट लेफ्ट हो गया। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन की कंडीशन देखें तो एफ का इमीडिएट राइट बी हो गया। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई है, क्योंकि एफ का भी जो फेस है वो आउटसाइड है, सबका फेस आउटसाइड है, तो आपको उस हिसाब से इस क्वेश्चन को लेके चलना है। तो देखिए जब ये कंडीशन आउटसाइड या इनसाइड की होती है, सारे कैरेक्टर्स आउटसाइड या इनसाइड, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें अलग अलग जो उनका फेस है लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही फेस से काम हो जाता है, और इसकी पॉसिबिलिटी भी, मतलब कि अगली फिगर भी नहीं बनती है। तो चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं कि बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ये हो चुका है। और यहाँ पे एफ की ही एक और कंडीशन है हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई। हु कौन, यहाँ पे एफ के बाद यहाँ पे कॉमा है, फिर हु है, तो हु यहाँ पे एफ ही है। तो एफ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई है यहाँ पे, तो ई का एरो बाहर की तरफ,
अब देखिए ई का एरो बाहर की तरफ और बाहर का इसका जो लेफ्ट है वो ये रहा 1 2, यहाँ पे ये कंडीशन बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो एफ हमारे ई के लेफ्ट में आ रहा है, देखिए ये अपने आप ही अरेंज हो चुका है, ये बिल्कुल अरेंज हो चुका है। अब देखते हैं अगली कंडीशन, ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी। ओके, बी ये रहा, बी की डायरेक्शन भी ये रही, तो बी का राइट कौन सा होगा, ये वाला बी का राइट जो एरो का राइट है, यानी कि 1 2 3। यहाँ पे इसने बोला है कि थर्ड राइट होना चाहिए, तो 1 2 3 थर्ड पॉइंट पे हमारा ए बैठ गया, ये हमारा ए हो गया। तो बी सीट ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये हो चुका है। और एच सीट ऑन द मिडल ऑफ द स्क्वायर, ये हमारी हमने पहले ही ले लिया था, एच सीट ऑन द मिडल ऑफ द स्क्वायर, तो ये हमारा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सबकी कंडीशन आउटसाइड थी, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लगा रहा हूँ, वैसे आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको ये जो डायरेक्शन का एरो है ये जब तक नहीं लगाना जब तक हमें रैंडम फेसेस नहीं दिए हों, मतलब या तो इनसाइड या आउटसाइड। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में या फिर पीओ मेंस में इनमें आता है कि या तो कंडीशन वो या तो इनसाइड देगा या आउटसाइड देगा, मतलब मिला जुला के कंडीशन देता है वो। अभी तो यहाँ पे सबकी कंडीशन आउटसाइड थी, तो इसलिए इन एरो की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको लगाया। तो चलिए अपनी फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स बच चुके हैं, 2 पॉइंट्स बच चुके हैं और हमारे कैरेक्टर्स भी 2 बचे हैं, सी और डी। हमारे पास 2 कैरेक्टर बचते हैं सी और डी, लेकिन एक सी और डी को देख के, सी और डी को यहाँ पे देखिए कि इस कंडीशन में सी और डी का कुछ भी रोल ही नहीं था, यहाँ पे सी और डी का कोई बात ही नहीं किया गया है। तो 2 कैरेक्टर बचते हैं, तो हम यहाँ पे सी और डी को कहीं भी बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी और डी की कंडीशन में कोई बात ही नहीं की है, तो ये स्लैश लगा के सी और डी को हम कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सी और डी को कहीं भी अपनी मर्जी से बिठाया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में बात ही नहीं की गई थी। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पर्सन्स हैं, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, तो ये क्वेश्चन कई बार कहता है कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो कैरेक्टर्स हैं वो नियर नहीं बैठेंगे, यानी कि ए बी के पास नहीं बैठेगा, बी सी के पास नहीं बैठेगा, ऐसे ही सी डी के पास नहीं बैठेगा, डी ई के पास नहीं बैठेगा। अगर वो ऐसी कंडीशन भी देता है क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि डी फिर ई के पास हो जाएगा, तो जो हमारी कंडीशन को नलीफाई कर देगा, तो डी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो डी को हम यहाँ से हटा के यहाँ बिठाएंगे और सी को यहाँ बिठाएंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये स्लैश वाला हम मेथड अपनाएंगे, तो यहाँ हमारी फिगर कंप्लीट होती है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आपने देखा जब भी जो कैरेक्टर्स है उनका फेस अगर हमें पता हो सबका, या तो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी पॉसिबिलिटी बनाए। फर्स्ट कंडीशन को लेके अरेंज कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो मिडिल पे या कॉर्नर पे ना बिठाया हो, तो इसलिए एक बार आप कंडीशन को एक बार फटाफट देख लें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को ना बिठाया हो। हाँ, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तक कोई कैरेक्टर नहीं होगा तब तक हम अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकेंगे इजीली। अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ था एच का, इसलिए हमने एच को पहले यहाँ पे बिठाया, उसके हिसाब से अरेंज किया, लेकिन फिर भी इजीली अरेंज हो चुका है, क्योंकि ये एक क्लैरिकल के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, इसलिए ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको इजीली सॉल्व किया है। देखिए ये आउटसाइडर क्वेश्चन था, और जो इनसाइड का फेसिंग इनसाइडर क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही होगा, बस उसमें जो डायरेक्शन है, जो फेसेस है कैरेक्टर्स का, वो इनसाइड हो जाएगा। वहाँ आपको लेफ़्ट राइट का रूल जो आप ये लगाते हैं, इसी रूल को अपनाएंगे, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न अपना हटा लेंगे। तो आपने ये देखा कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का जो बेसिक क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होगा। कुछ एडवांस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। चलिए, जब तक आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए।